Praise the Lord, church. Praise the Lord, क्या आप कलीसिया। सब खुश है? Yes. Amen. Are you all ready for the word? क्या हम सब तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? Yes. All right. On a Sunday, और रविवार के दिन 5:10 p.m. और शाम जो है 5:10 पर you would have done anything out in this world, आप चाहे इस संसार में कुछ भी कर सकते थे, but you have come to the presence of God. परंतु आपने ये चुना कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Can we all give a round of applause क्या हम सब एक जोरदार ताली बजा for सकते हैं yourself? आपने आपके लिए? Amen. And can we all give a round of applause for Jesus? क्या who हम is सब in our जोरदार midst ताली this बजा evening? सकते हैं यीशु मसीह के लिए? Hallelujah. He deserves all the glory. क्योंकि वो सारी महिमा के योग्य Everything है। that we are और जो कुछ हम है and everything that we are going to be, और जो कुछ हम होने वाले हैं it's because of Him. वो केवल उसी के कारण It है। is grace, वो केवल उसकी अनुग्रह है His favor, और वो उसकी मदद and है His mercy. और उसकी वो दया है। Amen. आमीन। All right. Let's get into the word. और आइए हम वचन में चलते हैं। I have a couple of questions. मेरे पास जो है कुछ सवाल है। I don't know if I have to ask you first or later in the message. मुझे ये नहीं पता कि ये संदेश के पहले या फिर संदेश के बाद मुझे आपसे ये सवाल पूछने चाहिए, But I think let's ask. परंतु मुझे ऐसा लगता है चलो पूछ ही लेता हूँ। The question is, सवाल ये है, when was the last time that we have won a soul and added into the kingdom of God? और ये आखिरी हमारा कौन सा दिन था कि हमने जो है एक आत्मा को जीता और परमेश्वर के राज्य में जो है उसे लाया? It's a general question. ये जो है सामान्य सवाल है। Yes. When was the last time that we have won a soul and added them into the kingdom of God? और वो आखिरी दिन कब था कि हमने एक आत्मा को जीता और परमेश्वर के When was राज्य the में उसे- last time that we shared the gospel and brought those people into church? और वो आखिरी दिन कब था कि हमने जो है सुसमाचार को लोगों को बांटा और उन्हें When was कलीसिया the में last लेकर आए? time that people lost their way and we helped them find the way? और ऐसा आखिरी दिन कब था हमारा कि हमने जो है एक भटके हुए व्यक्ति को जो है एक सही राह पर When लेकर was आए? the last time that people were drowned in the lies of the enemy, but we have told them the truth and brought them up? और ऐसा आखिरी दिन हमारा कब था कि एक कोई व्यक्ति जो है दुश्मन के खड्डे में पड़ा था और हम उसे जीवन लाकर जो है उस खड्डे से बाहर When लेकर was the आए? last time that we brought people who were dead in this life, but we brought them back to life? और ऐसे कितने बार हमने किया है कि एक व्यक्ति जो है मरा हुआ है इस संसार में, परंतु हम फिर एक बार उसको जीवित कर कर लेकर आए। Am I asking the right questions? क्या मैं सही सवाल को पूछ रहा हूँ? Can you ask these questions to the neighbor next क्या to आप you? अपने पड़ोसी को एक बार पूछ सकते हैं ये सवालों को? When was the last time? कब था वो आखिरी दिन? When was the last time? कब था वो दिन? We are all busy in our own things. हम सब जो है व्यस्त है अपनी चीजों में। We are busy building something in our lives. हम जो है अपने खुद के जीवन में कुछ बनाने We में are व्यस्त busy है। earning something in our life. हम जो है अपने जीवन में कमाने में व्यस्त है। You understanding? आप समझ पा रहे कलीसिया? Yes. Are we all busy? क्या हम सब व्यस्त है ना? Yes. We are busy making name. हम जो है अपने नाम को बनाने में We व्यस्त are है। busy making fame. हम जो है अपने नाम को बड़ा करने में We are व्यस्त busy है। building something. हम जो है अपने आप को कुछ बनाने की में अंदर बहुत व्यस्त But है। what with this name, fame and building are we winning people to Christ? क्या हमारा ये नाम बड़ा करने से या फिर कुछ कमाने से क्या हम लोगों को Are we जीत पा रहे हैं? bringing people into the kingdom of God? क्या हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आ रहे Are हैं we क्या? adding people to church? क्या हम कलीसिया के अंदर लोगों को और Are लोगों we को लेकर आ रहे bringing हैं क्या? people to the truth? क्या हम लोगों को सत्य के राह पर लेकर आ Are we रहे हैं क्या? bringing people to from death to life? क्या हम लोगों को मरी हुई अवस्था से जो है उनको फिर एक बार जीवन दिलवा रहे हैं? Look, are we bringing people who are drowned? Are we lifting them up? क्या जो लोग वो गहरे खड्डे में पड़े हैं क्या हम उनको बाहर निकाल रहे हैं? This is the question that we need to ask each one of us to ourselves
this day as a believers in the church. और आज के दिन एक विश्वासी होने के नाते हम ऐसे विश्वासियों को अपने आप से ये सवाल करना बहुत जरूरी With है। everything that we are, और जो कुछ भी आज हम हैं what we think, do or act, और जैसे हम हैं, जैसे हम काम करते हैं, is it sending a message to people out in this world where they are influenced and coming to Christ? और हम जो है ये एक संदेश को बाहर संसार के लोगों तक पहुंचाते हैं और वो हमसे प्रभावशाली होकर मसीह के पास आते हैं। Why? क्यों? Because we are a new creation. क्योंकि हम एक नई सृष्टि We है। are supposed to show Jesus through our life. हम जो है यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना If you look at चाहिए। Ephesians chapter 2 verse 10, और आइए हम इफिसियों की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन look what पढ़ते the हैं। Bible says. देखिए वचन क्या कहता है। Before I go to my message, I want to show this scripture. ये वचन में जाने से पहले जो है मुझे आपको ये वचन को बताना है। Ephesians chapter 2 verse 10. इफिसियों उसके दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन। Before we go to verse 10, verse 8 says, और 10वें वचन में जाने से पहले 8वां वचन कहता For by है। grace you have been saved through faith, और वहां पर लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, not that of yourselves, और ये तुम्हारी ओर से नहीं for it is the gift of God. वरन परमेश्वर का दान है। Freely you have received. आपने मुफ्त में ये तोहफे को पाया है। Freely you have received. आपने मुफ्त में ही इसे पाया है, Not of works, और वो कोई काम के कारण lest नहीं। anyone should boast. Not of works, verse 9. Not of works, lest anyone should boast. और ये कोई काम के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। For we are his workmanship, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं created in Christ Jesus, और मसीह यीशु में बनाए गए for हैं good works, कि भले काम करे, which God और prepared जिसे सृजे गए हैं beforehand कि परमेश्वर ने हमें बनाया है that पहले we ही, should walk in them. पहले ही हमें करने के लिए तैयार किया You है। understanding, church? आप समझ पा The रहे हैं scripture कलीसिया? says, यहाँ पर वचन for we कहता are है created in Christ Jesus for good works. हम मसीह यीशु में बनाए गए हैं अच्छे काम के लिए, For good works. अच्छे काम के लिए। Our good works हमारे अच्छे काम जो will है bring people जो लोगों को लेकर आता है to Christ. मसीह के पास, Our good attitude हमारा अच्छा will स्वभाव bring people वो लोगों को to Christ. मसीह के पास लाता Our है। good works हमारे अच्छे काम will show Jesus वो यीशु मसीह को through प्रकट our करेगा lives हमारे जीवन के द्वारा, to the people out in this world, और जो इस संसार में ये and लोग हैं people और ये जो लोग can हैं come to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आएंगे। You understanding, church? आप समझ पा रहे Because the कलीसिया? scripture says, क्योंकि वचन कहता for we है are his workmanship, हम उसके बनाए हुए हैं, created in Christ Jesus मसीह यीशु में बने हैं for good works, भले काम के लिए, which और God prepared, वहां पर लिखा है सृजे गए हैं, predestined, और वो पहले से ही बनाए गए हैं, pre-decided, वो पहले से ही परमेश्वर ने निर्णय किया, beforehand, और परमेश्वर के हाथ लाने से पहले ही that we should walk in them. क्या हम परमेश्वर के वो भले काम में चल सके। In other words, और दूसरे शब्दों if you में, are walking today, और आज हम चल रहे हैं, if you are living today, अगर शायद हम जीवित आज If you- चल रहे हैं, if you are building something today, और आज के समय में हम कुछ we बना रहे should हैं, live, walk, build, act और जिस पर हम जीवित हैं, जिस in पर हम चल such रहे a हैं, way और हमें बनाना इस तरीके that से we would show Jesus through our lives. कि हम लोगों को जो है यीशु मसीह हमारे जीवन से जो है प्रकट हो सके, Whatever we are, और जहां पर भी जो है, wherever we are, और जहां पर भी क्यों ना हो, we are placed there हमें इसीलिए रखा गया है, with a purpose वो एक उद्देश्य के साथ रखा to है show Jesus through our life. कि हम यीशु मसीह को जो है अपने जीवन के द्वारा We are प्रकट कर सकें। representatives of Jesus Christ. हम यीशु मसीह को जो है दर्शाते हैं अपने We are जीवन से, ambassadors of Jesus हम यीशु Christ. मसीह के राजपटधारी है यहाँ पर। You understanding, church? आप समझ कर You know पा what रहे it कलीसिया? means to be what it means to be an ambassador? और आप जानते हैं एम्बेसडर का मतलब क्या है? Representing Jesus हम यीशु मसीह को तो दर्शाते हैं where you are. जहां पर भी हम हैं, Representing Jesus where you are. और हम यीशु मसीह को दर्शाते हैं जहां पर भी हम हैं। We have ambassadors for India. और हमारी भारत देश में भी हमारे पास जो है एम्बेसडर्स है, We have ambassadors of India in different countries. और वो जो है हमारे भारत देश को भी दर्शाने वाले कुछ लोग हैं जो विदेश में रहते हैं। There's ambassadors in US, there's ambassadors in UK, there's ambassadors in Israel, there's ambassadors in Africa. और इसे राजदूत लोग जो है वो इजराइल में है, वो अलग अलग देशों में है। You know, when those ambassadors sit in the different countries in different
offices, और ये से राजदूत लोग जब जहां पर जाते हैं, वो जहां पर बैठते हैं अलग अलग ऑफिसों में, they sit there not representing themselves. और वो जो है अपने आप को दर्शाते नहीं है वहां They पर, stand there not representing themselves. और वहां पर वो खड़े होकर अपने आप को बताते नहीं है They वो लोग, sit, stand, talk and do anything representing India. और वो जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो बोलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, वो हमारे भारत देश को दर्शाते हैं। You understanding, church? आप समझ पा रहे हैं You कलीसिया? as an ambassador, और आप एक राजदूत होने we के as कारण, an ambassador, और मैं एक राजदूत होने के we कारण, represent Jesus wherever we are. और जहां पर भी हम हैं वहां पर हम यीशु मसीह को दर्शाना Either चाहिए। we stand, sit, act, talk or do anything. और चाहे हम खड़े हैं, बैठे हैं या फिर बात कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे We हैं, represent Jesus on this earth. हम इस संसार में जो है यीशु मसीह को अपने आप से प्रकट करते You know, हैं। there are multiple times Jesus kept teaching the disciples, और बहुत बार जो है वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात को सिखा रहे थे, imitate me, और वो कहते हैं कि मेरे पीछे, मेरे साथ learn चलो, through me, वो मेरे से सीखो कुछ, speak like me, तुम मेरे जैसे बातों करो, pray like me, तुम मेरे जैसा प्रार्थना behave करो, like me, तुम मेरे जैसा बर्ताव have the करो, mind like me. तुम्हारा सोच विचार मेरी तरीके से होना चाहिए। You understanding, church? आप समझ पा रहे So that the कलीसिया? disciples will be able to represent and be the ambassadors of Jesus Christ when they are sent out. और ताकि चेले वो चीजें सीख कर जो है वो यीशु मसीह के राजदूत हो सके बाहर संसार में। You understanding, church? आप समझ पा रहे So there's कलीसिया? one story that Jesus showed through his action and asked us to do the same. और वहां पर एक ऐसी कहानी है जहां पर यीशु मसीह ने कहकर कहा है कि ये चीज जो है तुम्हारे जीवन के अंदर करो। What? क्या? So that we represent, ताकि हम ये दर्शा सके, so that we be the ambassador of Christ, ताकि हम यीशु मसीह के राजदूत बन so that सके, we serve like how Jesus served. और ताकि हम सेवकाई को कर सके जैसे यीशु मसीह ने किया है। Let's go to book of Luke, और आइए हम लूका की किताब में चलते हैं, the Gospel of Luke chapter 10, और लूका उसका 10 अध्याय, and we'll read from verse 25. और 25वें वचन से जो है हम पढ़ते हैं। Look what the Bible says. देखिए वचन क्या कहता है। If you found the scripture, say amen. अगर आपको वचन मिला तो आमीन कहिए। Okay, Luke chapter 10 verse 25. और लूका उसका 10 अध्याय This is one of the 25 famous stories that we know. और ये काफी फेमस कहानी है बाइबल से जो This हम is one सब of the जानते famous हैं, stories that we've learned from very early days of our Christianity. और हमारे विश्वास के जीवन के काफी शुरुआत के दिनों में जो है हमने इस कहानी से सीखा है। But there are a few aspects that Jesus wants us to learn and imitate. परंतु यहाँ पर से ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर यीशु मसीह चाहता है कि हम यहाँ से सीखें और इसे अपने जीवन में लागू करें। Look what the Bible says. देखिए वचन क्या कहता And है। behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what should I do to inherit eternal life? और देखो एक व्यवस्थापक उठा और कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? In other words, the lawkeeper trying to find Jesus breaking the law that day. और वहां पर व्यवस्थापक जो है उठकर यीशु मसीह से इसलिए सवाल पूछ रहा है कि वो परमेश्वर में दोष पाना चाहता था यीशु मसीह में कि कहीं ये कोई व्यवस्था को तो नहीं तोड़ रहा है। And he's asking, और वो वहां पर ऐसा पूछ रहा है, Teacher, हे गुरु, Masavi is saying to Jesus, और वो यीशु मसीह को ऐसा कह रहा है, what shall I do to inherit eternal life? मैं ऐसा क्या करूं कि अनंत जीवन का वारिस हो सकूं? He said to और him, ये उसने उससे and कहा, this is what Jesus said to him. और वहां पर यीशु मसीह ने उससे कहा, What is written in the law? व्यवस्था में क्या लिखा है? What is your reading of it? तू कैसे पढ़ता है? In other words, what is your understanding of it if you have read the law? अगर दूसरे शब्द में ऐसा है कि तूने क्या समझा कि अगर तू व्यवस्था को पढ़ता है And तो? this is what the lawyer answers. और वहां पर व्यवस्थापक ऐसे उत्तर को देता है। So he answered and said, उसने उत्तर दिया और कहा, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। Amen. आमीन। And Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, You have answered rightly. तूने ठीक उत्तर दिया, Do this यही कर and you will live. तो तू जीवित You रहेगा। understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? When he spoke a scripture from the book of law, और उसने व्यवस्था की किताब से जो है एक वचन को उसने कहा, and this is what Jesus said, और वहां पर यीशु मसीह ने कहा, You have answered rightly. तूने जो है ठीक उत्तर दिया है And do this और इसे किया कर and you will live. ताकि तू जी सके। But verse परंतु- 29.
29 वचन। But he, wanting to justify himself, said to Jesus. परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, And this is what he asked. और उसने ऐसा पूछा, And who is my neighbor? तो मेरा पड़ोसी कौन है? Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है मेरा पड़ोसी? And this is what Jesus answers. और वहां पर यीशु उत्तर देता है। And then Jesus answered and said, और यीशु ने उत्तर दिया, a certain man एक मनुष्य went down from Jerusalem to Jericho यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, and fell among thieves, और डाकुओं ने घेर कर who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. उसको कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर अधमरा छोड़ चले गए। And verse 31. और 31 वचन, Now, और ऐसा हुआ by chance, a certain priest came down that road. कि ऐसा हुआ कि उसी मार्ग पर एक याजक जा And रहा when he था, saw him, परंतु उसे he देखकर passed by on the other side. वो कतरा कर चला गया। Likewise, a Levite, और उसी रीति से लेवी उस जगह पर when he आया, arrived at the place, और जब वो उस जगह पर आया came and looked और उसने जब उसे देखा and passed by on the other side. और वो कतरा कर चला गया। But a certain Samaritan, परंतु एक सामरी यात्री as he journeyed, वहां से निकला came where he was, और वो उसे देखकर and when he saw him, और वो उसे देखकर he had compassion. वो उस पर तरस खाया। You understanding, church? There are three different kinds of people here saw that man who was diseased, और वहां पर जो एक व्यक्ति को जो अधमरा पड़ा था, उसके पास से जो है 3 ऐसे लोग who गुजरे was थे। beaten up. उन्हें जो उस व्यक्ति को जो The है बहुत scripture मारा था, mentions he was half dead. और वहां पर बाइबल ऐसा बताती है कि उसे अधमरा In छोड़ other दिया, words, almost dead. या फिर दूसरे शब्दों में कहे पूरी रीति से मरी हुई Here अवस्था the में छोड़ scripture दिया। says there's a priest passing by. और वहां पर वचन कहता है कि वहां से एक याजक होकर And गुजर didn't रहा even था, pay attention to him. और याजक ने उस पर ध्यान भी नहीं And there दिया, was a Levite coming by. और वहां से एक लेवी जा रहा था, He didn't bother to touch him. और वहां पर लेवी ने इतना भी नहीं समझा कि उसे छू कर एक बार पूछ ले। And we see a Samaritan passing by, और वहां पर हम देखते हैं कि एक सामरी व्यक्ति जो है came वहां to से जा where he रहा था, was, और वो उसके पास गया looked at him, और उसको देखा and had compassion. और उस पर वो तरस खाया। You understanding, church? आप समझ पा रहे And कलीसिया? if you see, if you look at the history, अगर आप इतिहास को पढ़े, the Bible says that Jews and Samaritans didn't gel well. और वहां पर यहूदी और सामरी लोग जो है वो कभी मिलजुल के नहीं रहते थे, Jews wouldn't associate with Samaritans, Samaritans wouldn't associate with the Jews. और यहूदी और सामरी लोग जो है कभी एक दूसरे से मिलते नहीं थे, They would treat them untouchables. और वो अपने आप को जो है अछूत मानते And थे। here we see, और यहाँ पर हम देखते हैं, it's not a Jew who helped the Jew. और हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि एक यहूदी को It's मदद not कर the रहा है, Jew who had compassion. और यहाँ पर यहूदी जो है तरस नहीं खाया It's सामरी not के a ऊपर, priest who had compassion. और यहाँ पर याजक ने तरस नहीं It's खाया, not a Levite who had compassion. और यहाँ पर लेवी के व्यक्ति ने इस पर तरस नहीं खाया। But if you look at the history, परंतु अगर इतिहास को अगर हम have देखें, this picture in your heart. आप अपने हृदय में इस चित्र को एक बार बना के देखें। I'll just show this to you. मैं आपको एक बार ये बताना चाहता This is हूँ, a high priest. यहाँ पर एक याजक है, On the right side, और दाहिने हाथ there would पर always be a priest. वहां पर याजक ही रहेगा, On the left, और बाईं तरफ, there would always be the Levites who would help the priest and the high priest. और वो हमेशा जो है बाईं तरफ लेवी ही रहेगा जो याजक और महायाजक In को other मदद words, करता है। Levites would assist the priest, और यहाँ पे दूसरे शब्दों में ऐसा कहो कि लेवी जो है वहां पर सहायता and करता the था वो priest याजक would को, assist the high priest. और वहां पर वो याजक जो है महायाजक को सहायता करता And we था। see the three important people in those days और हम देखते हैं वहां पर ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं who उन could दिनों में, actually make a difference. जो हकीकत में जो है एक बड़ा डिफरेंस को ला सकते थे, वो बड़ा एक बेदारी Who को could ला actually सकते make थे, a difference. वो वहां पर एक बड़ा बेदारी को लेकर आ सकते थे, Did nothing. वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। Priest वो did याजक nothing. कुछ भी नहीं किया, Levite did nothing. वो लेवी उसने भी कुछ नहीं किया। And we see a untouchable had compassion over a Jew. और हम देखते हैं यहाँ पर जिसे अछूत माना जाता था वो व्यक्ति आकर इस अधमरा व्यक्ति के ऊपर तरस खाया। And this parable Jesus wanted to tell and teach the disciples. और वहां पर यीशु मसीह इस कहानी को, इस दृष्टांत को कहकर अपने चेलों को सिखाना चाहते थे, No matter who is that hurting, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों no ना matter हो, who is that struggling, और चाहे कोई भी संघर्ष क्यों ना no करता matter हो, who is that finding difficult to live on this
earth. चाहे कोई कितना भी अपने आप को तकलीफ में रहे इस No संसार matter में who जीते is that टाइम, finding to breathe. और चाहे वो कोई भी क्यों ना हो जिसको तकलीफ हो रही है सांस If you लेने can में, have compassion, और वहां पर परमेश्वर कहता है उन पर तरस if you खाओ। can have compassion like Jesus. अगर हम यीशु मसीह की तरह तरस खाना सीखे, You know, the Bible says in the book of Gospels, और सुसमाचार की किताब में वहां पर बाइबल कहती Jesus है, before healing, doing a miracle or doing wonders in the people's life, और यीशु मसीह कोई बड़ा चिन्ह चमत्कार करने से पहले, चंगाई करने से पहले, the Bible says Jesus had compassion over them. बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, Jesus had compassion over the sick. और वहां पर यीशु मसीह ने तरस खाया बीमार Jesus had व्यक्ति के compassion ऊपर, over the blind. और यीशु मसीह ने तरस खाया अंधे Jesus के had ऊपर, compassion over the lame. यीशु मसीह ने तरस खाया लंगड़े के ऊपर, Jesus had compassion over the lost. और यीशु मसीह ने तरस खाया भटके हुए लोगों के And ऊपर। here we see a Samaritan showing the same compassion that Jesus showed with the people who were hurting. और यहाँ पर सामरी व्यक्ति ने भी वही तरस को दिखाया जो यीशु मसीह दिखाया करते थे, And people who call themselves priests, और एक ऐसे लोग जो अपने आप को याजक बुलाते थे, Levites, और अपने आप को लेवी गोत्र the के कहते people थे, of God, और जो परमेश्वर के लोग कहा करते थे, couldn't touch the person who was hurting. वो जो है जो व्यक्ति अधमरा पड़ा था उसको छू भी Couldn't ना help सके, the person who was hurting. और जो व्यक्ति अधमरा पड़ा था उसको एक बार पूछ भी ना सके। But if you see, अगर हम देखो, Jesus by coming into this world, और जब यीशु मसीह इस धरती पर He आए, came into this वो world इस धरती पर आए, having compassion over you and me. और वो आप पर और मुझ पर जो है तरस खाकर आया। You understanding, church? Yes. He had compassion over you and me. और वो आप पर और मुझ पर जो है तरस खाकर आया। Bible says, बाइबल बताती है, while we were yet sinners, हम जब पापी ही थे, He died for us on the cross. वो हमारे लिए क्रूस While पर we मरा। were still sinning in the closed doors, हम जब बंद कमरे में हम पाप ही कर रहे on the थे, other side, Jesus was dying for us. और दूसरे शोर पर जो है वहां पर यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था। You understanding, church? आप समझ पा रहे हैं? Jesus came into this world यीशु मसीह इस धरती पर आया to save us. ताकि वो हमें बचा The सके, reason He came to save us और वो कारण यही है कि वो हमें बचा सके is because He had compassion over us. क्योंकि उसने हम पर तरस खाया। He didn't want His creation, He didn't want His image to be destroyed and lost into the hell. और वो नहीं चाहता था कि उसकी सृष्टि, उसके बनाए हुए हाथ जो है वो नाश हो सके इस नर्क में। You understanding, church? आप समझ पा रहे हैं The कलीसिया? first thing that the Samaritan did was having compassion. और पहला चीज जो ये सामरी व्यक्ति ने किया वो है तरस खाना। You understanding, church? आप समझ पा रहे हैं कलीसिया? You know, we talk about this only commandment in the New Testament. और हम देखते हैं कि यही एक आज्ञा है नए करार में। Love the Lord your God with your heart, mind and soul, and love thy neighbor as thyself. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से जो है प्रेम करो, अपने पड़ोसी को भी जो है अपने समान प्रेम करो। And this parable shows और ये जो कहानी है ऐसा बताता है, ये दृष्टांत दृष्टांत, ये दृष्टांत बताता है ये दृष्टांत ऐसा बताता है that we cannot love somebody without having compassion हम first. जो है किसी से प्रेम नहीं कर सकते जब तक हम किसी पर तरस नहीं खा सकते। You understanding, church? आप समझ पा We रहे हैं cannot कलीसिया? have compassion with our neighbors or people around us without having the mind of Christ in our life. हम जो है अपने पड़ोसी के ऊपर, उन लोगों के ऊपर तरस नहीं खा सकते जब तक हमारे अंदर यीशु मसीह का मन ना हो। You understanding, church? आप समझ पा रहे हैं It is कलीसिया? the mind of Christ और ये यीशु मसीह का वो मन ही है, will help you have compassion over the people around us. वो हमें मदद करेगा ताकि वो हम तरस खा सके अपने आस पड़ोस के लोगों के ऊपर। You know, आप जानते हो Jesus being the Son of God, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र रहने On के this बावजूद earth, इस धरती पर He has no home, उसके पास कोई आशा नहीं थी, He had no place to sleep, उसके पास कोई ऐसा He स्थान नहीं had था no सोने के bangla, लिए, He had no bungalow, उसके पास जो है कोई बड़ा बंगला He नहीं had था, no car, उनके पास कोई गाड़ी नहीं He had थी, no money, उनके पास पैसे नहीं थे, but He still had compassion over His people. परंतु फिर भी उसने अपने लोगों के ऊपर He जो है still तरस खाया। loved people. उसने फिर भी He लोगों से still प्रेम किया, loved God. उसने फिर भी परमेश्वर से प्रेम किया। He didn't have name or fame or anything on this earth. उनके पास जो है कोई नाम, ऐसा बड़ा नाम नहीं थे इस धरती के ऊपर। All that he had was the Father and the Holy Spirit. वो केवल जो है एक ही चीज उनके पास था, वो था पिता और पवित्र आत्मा। You understanding, आप church? समझ पा रहे कलीसिया? The priest, और एक याजक, the Levite, एक लेवी, the well-known, और जो सबसे people who नामचीन had लोग हैं name, fame, और जिनके पास बड़ा बड़ा नाम था, couldn't do anything to the hurting. और वो एक अधमरा व्यक्ति को कुछ भी नहीं कर सके। This is why the Bible says in 1 Corinthians chapter 1 that God always chooses the least of the least
इसलिए पहले कोरिन्थियों में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमेशा जो सबसे नम्र है, जो आखिर में है, उन लोगों को to परमेश्वर do चुनता है wonders in this life. ताकि वो इस संसार में आश्चर्यचकित कामों को If you कर look at the सके। scripture, अगर हम वचन को देखें, look what the Bible says. देखिए वचन क्या कहता In है। verse 32, 32वें वचन Luke में, chapter 10, लूका उसका 10 अध्याय verse 33. उसका 33 वचन। But a certain Samaritan परंतु एक सामरी यात्री, who was treated as the untouchable, वो जिसको हम मानते थे कि वो अछूत लोग हैं, as he journeyed, came where he was. और जैसे ही वो वहां से And निकला when he saw him, और वो उसे जब देखा, he had compassion. उसने तरस खाया So he went to him और उसने उसके पास गया and bandaged his wounds. और उसके घाव पर तेल लगाया। His compassion led him to that person who was hurting. और उसका तरस ही जो है उस अधमरा पड़े हुए व्यक्ति The के पास उसे लेकर compassion that he गया, had towards that man led him to go see his wounds. और वो जो तरस उसने खाया उसी तरस ने जो है उस व्यक्ति के करीब लेकर गया ताकि उसके घाव को वो The देख सके। compassion of Jesus Christ was able to leave his seat in the heaven and come die for us on this और वो earth. यीशु मसीह का तरस ही था कि वो अपने सिंहासन को छोड़कर जो है हमारे लिए इस धरती पर आ सके। And the Bible says, और वहां पर बाइबल बताती है, and the Bible says, और बाइबल बताती है, so he went to him and bandaged his wounds. और उसने उसके पास गया और उसको देखकर उसको पट्टियां The बांधी, Samaritan bandaged his wounds. और वहां पर सामरी व्यक्ति ने जो है उस अधमरा व्यक्ति के ऊपर पट्टियां बांधी। Jesus came onto this earth. और यीशु मसीह इस धरती पर He आए, covered our sins. उसने हमारे पापों को ढाक दिया। Samaritan bandaged his wounds. और यहाँ पर सामरी व्यक्ति ने उसके घावों Jesus को came बैंडेज को onto लगाया। this earth, covered our sins. और यीशु मसीह इस धरती पर आया, हमारे पापों को ढाक दिया। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? Jesus wants us to do the same on this earth. यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी इस धरती पर Let's ऐसे ही not करें। point fingers at each other. हम जो है एक दूसरे के ऊपर उंगलियां ना उठाए। Let's cover our wounds. आइए हम एक दूसरे के घाव को Let's ढाकें। cover our mistakes. आइए हम एक दूसरे की गलतियों को Let's ढाकें। cover each other's sins. और आए हम एक दूसरे के पाप को ढापे। And look what the Samaritan did और next. देखिए उस सामरी व्यक्ति ने बाद में क्या किया। Pouring an oil and wine. और वहां पर लिखा है उसके ऊपर तेल डाला और दाखरस। You understanding, church? The scripture says he bandaged his wounds. और वहां पर लिखा है कि पहले उसने पट्टियों को बांधी He bandaged his wounds and pouring oil and wine. और उसके ऊपर तेल और दाखरस भी डाला। Jesus covered our sins यीशु मसीह ने हमारे पापों को तो बांध and he gave us और उसने हमें दिया life and his word. और उसने हमें जीवन और उसका वचन दिया। You understanding, church? आप समझ पा रहे Here the कलीसिया? oil represents और यहाँ पर ये तेल दर्शाता है anointing, अभिषेक, healing, चंगाई Holy Spirit, और पवित्र आत्मा, blessing in abundance. आशीष बहुतायत When का। he covered the wounds, जब उसने उस पट्टियों को he बांधा घावों के poured the ऊपर oil so that he is healed. और उसने उस तेल को डाला ताकि वो When चंगाई हो Jesus सके। covered our sins, जब यीशु मसीह ने हमारे he पापों को gave ढाका, us healing उसने हमें जब from the चंगाई को दिया hurts, bondages, and the struggles of the past. और जो हम जिस बंधनों में जिस जकड़े हुए थे उस हमारे पास्ट से जब हमें बचाया, And we see, और हम देखते हैं and wine. और उसने वहां पर दाखरस भी The डाला scripture says he gave us the truth. और वहां पर वचन कहता है कि उसने हमें सत्य All को this while दिखाया। the world kept telling you, you are lost, you can do nothing, you are fool. और जब हमें संसार कह रहा था तू तो मूर्ख है, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, And here Jesus came and told us the truth. और यहाँ पर यीशु मसीह आकर हमसे सत्य You're कहते हैं saved, sanctified, you can do all things through Christ, you're victorious, you're more than conqueror. तू तो बचाया गया है, तुझे शुद्ध किया गया है, तू जयवंत से भी बढ़कर है। The Samaritan did the same thing with that boy, with that hurting person. और वहां पर वो सामरी व्यक्ति ने भी जो है उसी तरीके से वो अधमरा पड़े हुए व्यक्ति के पास साथ He किया। covered the wounds. उसने उसके घाव को He put ढाका, oil and wine. उसके ऊपर तेल और दाखरस को And look डाला, what he did next. और देखिए उसके बाद वो क्या करता And he है, set him on his own animal. और उसने अपने खुद के सवारी पर चढ़कर After covering his wounds, उसके घाव को ढापने के बाद, after covering his wounds, और उसके घाव को ढापने के बाद he put oil, और उसने तेल को डाला he put wine, और उसने दाखरस को डाला, and look what he did. और देखिए उसने क्या किया। He's somebody who was lying down. और वो Lie एक down, ऐसा lie down. व्यक्ति जो है वो
बीच रास्ते पे सोया था। What he did next? और उसने क्या किया? And he set him on his own animal. और उसने अपने खुद के सवारी के ऊपर उसे चढ़ाया। In other words, और दूसरे शब्दों में, the person who was lying down, और जो एक ऐसा व्यक्ति जो बीच में पड़ा हुआ he है, took him by his hand, और उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे lifted उठाया, him up, उसे ऊपर खड़ा किया, put him on his animal, और खुद के सवारी के ऊपर उसने चढ़ाया, saying, और ये सराहा। same thing Jesus did with us. और उसी रीति से यीशु He मसीह ने भी हमारे lifted साथ किया। up from our bondages. उसने हमें अपने बंधनों से हमें बाहर He निकाला। brought us out of our struggles उसने अपने संघर्षों से, हमारे संघर्षों से उसने अपने हमें बाहर निकाला, and made us stand on our own feet और उसने हमें खड़ा किया अपने खुद के पैरों पर, to run this race of life, ताकि हमें जीवन की दौड़ to पर दौड़ finish सके, the race of this life. ताकि हम इस जीवन की यात्रा And को look what पूरा he कर did सकें। next. और देखिए वहां पर दूसरा Look क्या what किया, he did next. और देखिए उसके बाद उसने क्या And किया, brought him to an inn. और उस पर चढ़ाकर सराय में ले गया, Brought him to a safe place. और उसे सराय में लेकर गया, Brought him to the presence of God. और उसे जो है परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर गया। You understanding, church? आप समझ पा रहे A कलीसिया? Samaritan, एक सामरी व्यक्ति he covered his wounds, उसके घाव को ढाका, put oil, उसने तेल डाला, put the wine, दाखरस को डाला, put him on his और उसे donkey, खुद के सवारी पर, खुद के and गधे brought पर him to बिठाया, an inn. और Brought उसे him जो to है- a safe place. और एक सुरक्षित स्थान Brought पर him लेकर into गया, the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर गया। Look what he did next. और देखिए क्या हुआ, And took care of him. और उसका सेवा टहल की, And took care of him. और उसकी सेवा टहल की। This is what Jesus did with us. और यही यीशु मसीह ने He हमारे साथ covered किया। our sins. उसने हमारे पापों को He ढाका, put oil and wine उसने तेल और दाखरस को डाला, by healing us, delivering us, और छुड़ाते हुए हमें protecting बचाया, us, हमें बचाया, giving us new life, हमें एक नया जीवन को दिया, and putting on that track that leads to our destiny. और हमें एक ऐसे पटरी पर रखा जो हमें अपने लक्ष्य तक And पहुंचाता है, brought us into His presence. और हमें जो है उसकी उपस्थिति में लेकर Took आया, us into His presence. उसके उपस्थिति में हमें Took लेकर आया, us into the Father's courts. वो हमें अपने पिता के घर में लेकर आया। And this is what the Bible says. He took care of him. और वहां पर वचन कहता है वो उसको ख्याल रखा, He took care of him. वो उसका ख्याल रखा, सेवा Jesus टहल is की। taking care of us. और वहां पर यीशु मसीह ने भी हमारा ख्याल रखा। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? आगे देखते हैं. Look what the Bible says. देखिए बाइबल क्या कहता है, Verse 35. 35 वचन। On the next day, और दूसरे दिन when he departed, वो वहां से निकलकर, he took out 2 denarii, और उसने 2 दिनार लिए, gave them to the innkeeper, और सराय के मालिक को दिया, and said to him, और कहा take care of him. इनकी सेवा टहल And करना, whatever more you spend, और जो कुछ तेरा when और I लगेगा come again, वो मैं लौटाने I पर will repay you. तुझे भर दूंगा, I will repay मैं तुझे you. भर दूंगा। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? Jesus did the same thing. यीशु मसीह ने भी ऐसे He ही covered किया, our sins. उसने हमारे पापों को ढापा, He saved us. उसने हमें बचाया, He healed us. उसने चंगाई He किया, delivered us. उसने छुड़ाया, He brought us into His presence वो हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया, and gave us into the take carer, और वो the हमें innkeeper, सराय के पास लेकर आया, somebody who और takes एक care ऐसा of the व्यक्ति जो हमारा ख्याल रखता है, who takes care of the presence of God, जो परमेश्वर की उपस्थिति who का takes ख्याल care रखता of है, this church. वो कलीसिया का He ख्याल placed रखता in है, His hand. और उसने लाकर हमें इसके And हाथ this में is दे what दिया, He said. और उसने कहा Take care of him. इसका ख्याल रखो, Whatever more you do to this person, और इस व्यक्ति का और जितना तुम ख्याल I रखोगे will repay you. मैं तुम्हें दे दूंगा, I will repay you. मैं तुझे भर दूंगा। You understanding, church? आप You समझ पा रहे understanding, कलीसिया? church? A good Samaritan's message एक अच्छा समारी का यही संदेश है, is an example for us how to live on this earth as a believer. वो एक उदाहरण है हम विश्वासियों के लिए कि कैसे जीवन को The बिताना Bible है। says बाइबल बताती it is है a gift of God to us. वो परमेश्वर का एक तोहफा है हमारे Being लिए। saved, sanctified, filled with the Holy Ghost, tongue talking, living under grace is the gift of God. हम बचाए जाना, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अभिषेक होना, ये परमेश्वर का एक तोहफा है। We didn't get this by our works. और ये हमने जो है खुद के
के कामों के कारण हमने ये नहीं पाया है, We didn't earn it. हमें इसे कमाया नहीं है, We actually didn't deserve it. हम चाहे इसके काबिल भी नहीं है, But He gave out of His goodness. परंतु वो अपने भलाई के कारण वो He हमें ये gave सब out चीज of His दिया। grace. उसने अपने अनुग्रह के कारण As हमें a ये सब free चीज दिया, gift. एक मुफ्त तोहफा हमें दे दिया, And He wants us to do the same on this और वो earth. चाहता है कि हम भी इस संसार में ऐसे ही Look what the करें। Bible says next. देखिए वचन क्या कहता है, So which of these three do you think was neighbor to him और who तेरी fell among the thieves? और उसने उससे कहा, इन तीनों में से तुम्हारा पड़ोसी कौन ठहरा? You understanding? आप You समझ must पा be रहे हैं? asking, आप भी पूछते रहोगे, who is that my neighbor? कौन है मेरा पड़ोसी? This neighbor might be every step, every walk of your life, in any area of your life. ये चाहे तुम्हारे जीव, ये जो पड़ोसी है तुम्हारे हर एक कदम, हर एक काम, हर एक क्षेत्र में होंगे। Whoever is hurting, whoever is lost, जो कोई भी गुम गया है, whoever is bound, और जो कोई बंधन में पड़ा हुआ है, whoever is under the control of the Satan, और जो शैतान के चंगुल में है, God freed you परमेश्वर ने आपको इसलिए छुड़ाया so है that you stand with them ताकि आप उनके साथ खड़े रह and सके, help them get freed. और ताकि आप उनको मदद कर सके, ताकि God वो छुड़ा delivered पाए। you परमेश्वर ने आपको इसीलिए so छुड़ाया that you है stand with them ताकि आप उसके साथ so खड़े that they रहे, are delivered. ताकि वो छुटकारा को God पाए। set you free परमेश्वर ने आपको इसलिए so that चंगाई you किया है stand with the lost ताकि आप उनके साथ खड़े रहो, and they will be found by Him. ताकि वो परमेश्वर के पास वो आ सके। Look what the Bible says next. देखिए वचन क्या कहता Look है at verse उसके बाद। 37. And He said, और उसने कहा, He who showed mercy on him. वही जिसने उस पर दया की। Then Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, Go जा, and do likewise. तू भी ऐसे ही कर। Go and do likewise. जा, तू भी ऐसे ही कर। Tell the person next to you, go and do likewise. अपने पड़ोसी से कहे, जा, तू भी ऐसे ही कर। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? You know what the Bible says? आप जानते हो बाइबल क्या The कहती है? heart of the Lord is longing for souls. परमेश्वर का हृदय जो है वो आत्माओं के लिए तरसता है। He's not longing for how much we are giving. परमेश्वर इसलिए नहीं तरसता कि हम कितना दे रहे हैं। He's longing for souls. वो आत्माओं के लिए तरसता है। If you look at 2 Peter अगर हम दूसरा पतरस की किताब chapter 3 उसका 3 अध्याय and verse 9. और 9वां वचन, Look what the Bible says. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितनों लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। You understanding, church? आप समझ We पा रहे हैं always कलीसिया? use this scripture about God's delay. और हम हमेशा ये वचन को जो है लेकर ये सोचते हैं कि परमेश्वर देरी करता है, But if you look at the scripture clearly, परंतु अगर आप थोड़ा स्पष्ट रूप से अगर इस there's वचन को another आप देखें, perspective of this scripture mentioning in the Bible और यहाँ पर एक दूसरा उद्देश्य के साथ जो है परमेश्वर का वचन ऐसा is लिखा to है show ताकि वो हमें बता सके that how much Lord God is longing for souls on this earth. कि परमेश्वर जो है कितना तरसता है आत्माओं के लिए जो इस धरती के ऊपर है। If God is delaying His coming, अगर परमेश्वर और देरी कर रहा है उसके आने के लिए, not because the Lord is lost, वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर खो गया है, not because what He has promised He forgotten. वो इसलिए नहीं कि उसने जो वादा किया वो शायद भूल गया होगा। The Bible says बाइबल बताती है His long suffering towards us is salvation. वो उसका धीरज इसलिए धरा है क्योंकि हम उद्धार को पा Not सके। wanting anybody to be lost. वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी एक व्यक्ति नाश हो जाए। अरे भाई ठीक है, इधर तक ठीक है, हम कैसा जीते, कैसा लाए वो लोगों को? अच्छा सामरी बनके, अच्छा सामरी बनके, not ignoring people who are being hurting around us, और उनको नजरअंदाज ना करें उन लोगों को जो काफी दर्द में है, not ignoring people who are being
bondage, और उन लोगों को नजरअंदाज ना करे जो लोग बंधन में पड़े हुए हैं with the evil spirits of this world. और जो है शैतान के चंगुरों में, शैतान दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं। And God wants us to be a good Samaritan in the midst of that situation. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा सामरी बने उस परिस्थिति में। Not walk away. हम उधर से ऐसे ही ना चले जाए। We are the representatives of Christ. हम परमेश्वर के राजदूत हैं। We are the ambassadors of Christ. हम परमेश्वर के राजदूत हैं। If there's anybody that God can work through in those people's life, is you and me. अगर परमेश्वर कोई ऐसे क्षेत्र के द्वारा जहां पर उनके जीवनों में कार्य कर सकता है, वो केवल आप और मैं है। There's nobody else. और वहां पर हमें We are छोड़कर और the कोई नहीं agents है। of God. हम ही परमेश्वर We are the agents of God on this earth. हम परमेश्वर के वो पात्र हैं। If we don't step up like a good Samaritan, अगर हम एक अच्छे कदम को न डाले वो सामरी की तरह, there's no other that can work with God on this earth. और कोई एक ऐसा दूसरा क्षेत्र नहीं जहां पर परमेश्वर कार्य कर सके उन लोगों को लेकर। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? We are on a mission. हम जो है एक मकसद में है। We are on a mission. हम एक ऐसे मकसद में है। You're thinking that you're waiting for permission, और शायद आप सोचते रहोगे कि आप किसी के परमिशन के लिए रुके हो, but we are already on a mission. परंतु हम ऑलरेडी जो है एक ऐसे मिशन के अंदर है। If you find yourself अगर आप अपने आप को पा गए हैं in the midst और ऐसे बीच में हो of आप, difficult situations in your life, और अपने जीवन के काफी मुश्किल घड़ी में you're क्यों ना हो, placed there for a purpose. और आपको जो है वहां पर इसलिए रखा है एक You're उद्देश्य के placed साथ, there to be a good Samaritan in that आपको वहां पर place. इसलिए कि आप एक अच्छा सामरी बन सको। If you have a manager that is strict, और एक ऐसा मैनेजर जो आपके ऊपर है वो काफी सख्त if होगा, you have neighbors, if you have colleagues that are struggling, या फिर ऐसे आपके साथ काम करने वाले लोग हैं जो काफी संघर्ष कर रहे हैं, you're placed there for a purpose. आपको इसीलिए रखा है एक You're उद्देश्य के placed there साथ। to be a good Samaritan. आपको वहां पर एक अच्छा सामरी बनने के लिए You're रखा है, placed there to tell them that their sins can be forgiven. और आपको वहां पर इसलिए रखा है ताकि आप कह सको उन Their लोगों को कि आपके पाप mistakes जो है can be क्षमा हो सके, forgiven. आपकी गलतियों को जो है वह Their क्षमा किया जा hurt सकता can be है, healed. तुम्हारा जो हृदय में जो घाव They है can उसे come out चंगाई of मिल their सकता difficult है, situations. तुम ये कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकते And हो। when you cover them in prayer, और जब आप उन्हें प्रार्थनाओं में जब ढापना when you शुरुआत give them करोगे, that oil and wine, जब आप उन्हें वो तेल और वो दाखरस when देना you give शुरुआत them the करो, truth of the good news, और जब आप वो सत्य और वो खुशखबरी को जब you उन्हें can सुना bring सकते हो, them into the presence of God. और जब आप उन्हें वो You परमेश्वर की can bring उपस्थिति में them into लेकर आ the सकते house हो, of God. आप उन्हें परमेश्वर की You can उपस्थिति में bring जब them ला into सकते the हो, kingdom of आप God. परमेश्वर के राज्य में भी ला सकते If हो। you are not standing, अगर आप ही नहीं if खड़े you हो, don't know your purpose, अगर आपको अपना उद्देश्य नहीं if you पता don't है, know why you are placed in that area, आपको नहीं पता कि why क्यों you are मुझे ये placed क्षेत्र in में that रखा है, gully, अगर आपको नहीं पता why कि you are क्यों placed in मुझे that house, क्यों मुझे उस घर में रखा why है, you are placed in that office, क्यों मुझे उस ऑफिस में why you रखा are है, placed in that school or college. क्यों मुझे वो स्कूल और वो कॉलेज में रखा गया है। Know this, dear child of God. और आप परमेश्वर के बच्चे, You're आप इस बात को placed जानो, there for a purpose. आपको परमेश्वर ने एक You're उद्देश्य के लिए रखा placed है, there to be a good Samaritan on this earth, और परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है ताकि आप एक अच्छा सामरी बन so सको that you धरती के work ऊपर, with Christ on this earth, ताकि आप यीशु मसीह जैसा इस so धरती that पर you चल work सको, like Jesus Christ on this earth. और आप यीशु मसीह के जैसा इस धरती पर चल सको। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? You understanding, church? Have this mind of Christ. आपके पास जो है परमेश्वर के जैसा एक ऐसा सोच होना चाहिए, Have this mind of Christ, और ये परमेश्वर का एक ऐसे सोच के जैसा आपका होना that you would चाहिए, reach out to everybody that is hurting out in this world. ताकि आप हर एक व्यक्ति के पास जाकर उन्हें स्पर्श करें जो आज काफी That you would दुख share है, the good news to everybody that is lost in this world. ताकि आप जाकर एक खुशखबरी को सुना सके जो भी लोग भटक गए हैं। The question is, सवाल यहाँ पर ये है, the Bible says that the heart of God is longing for souls. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हृदय काफी तरसता है आत्माओं के लिए। What are we longing for? हम किसके लिए तरसते हैं? Are we longing for money? क्या हम पैसों के लिए तरसते Are हैं? we longing for things of this world? क्या हम इस संसार की चीजों के लिए तरसते Are we हैं? longing for the pleasures of this world? ताकि हम इस संसार के कुछ अच्छे प्लेजर्स के लिए क्या हम तरसते हैं क्या? And the scripture says the heart of God is longing for the souls. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हृदय आत्माओं के लिए तरसता है। You know, आप there जानते are हो? 1.5 lakh children being born every day on this earth. और करीबन 1,50,000 लोग जो है हर
दिन जो है पैदा होते हैं And we बच्चे। see more than 50% being died without knowing Jesus. और करीबन in their 50% लोग जो है ऐसे ही मर जाते हैं बिना यीशु मसीह को जाने। Just imagine. एक बार विचार करके देखिए, Just imagine. एक बार विचार There करके are देखिए। 1.5 lakh people born every day, और करीबन 1,50,000 लोग जो है हर दिन पैदा होते हैं and more than 50% are dying without knowing Jesus Christ of different ages. और जो है 50% लोग जो है मर जाते हैं बिना यीशु मसीह को जाने, चाहे कोई भी Why? उम्र के क्यों ना हो। Why? क्यों? Because there was nobody to share the gospel. क्योंकि उनके पास कोई जाकर सुसमाचार Because there was सुनाने वाला नहीं nobody था। to tell about Jesus. उनके पास कोई नहीं था कि कोई जाकर उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताए। Because there was nobody to testify about what God has done in their life so that somebody would know Jesus and come to him. कोई ऐसा था नहीं कि वो जाकर उनकी वो गवाही को बांट सके और वो कह सके कि देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया है। The sad truth is, और यहाँ पर ये एक ऐसा सच ये है this कि church कलीसिया जो है is living for itself on today's date. और आज के समय में कलीसिया खुद के लिए जी रही है। मेरा miracle, मेरा चंगाई, मेरा आशीष, मेरा स्वस्थ. You understanding, church? आप समझ पा रहे हैं कलीसिया? Because the Bible says, do unto others what you would want them do to you. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम वही करो जो तुम चाहते सामने वाला तुम्हारे लिए करे। Do unto others तुम वही करो and you would want them do to you. जो तुम चाहते हैं कि तुम्हारा पड़ोसी या फिर तुम्हारा सामने वाला तुम्हारे लिए करे। Let us be a good Samaritan to somebody so that person will be a good Samaritan to us as well. हम किसी के लिए एक अच्छा सामरी बन सके ताकि हमारे लिए भी कोई एक अच्छा सामरी बनकर आए। Show love, आप ऐसा प्रेम को show बताएं, kindness, आप ऐसा एक अच्छा बर्ताव को करें, give, आप उन्हें जब देंगे and it shall be given unto you. और वो हमारे लिए भी दिया जाएगा। Love, आप जब प्रेम and करोगे you will be loved. हमें भी जो है कोई Be प्रेम kind to करेंगे। somebody, हम जब किसी के साथ एक अच्छा and बर्ताव somebody will be करेंगे kind to you. और हमारे साथ भी लोग अच्छा बर्ताव Forgive. करना शुरुआत करेंगे। Forgive, हम जब किसी को क्षमा and करेंगे you will be forgiven. हमें भी कोई लोग क्षमा कर देंगे। Lead somebody to Christ. हम जब यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर आएंगे। You understanding, church? आप समझ पा रहे हैं This कलीसिया? is what we are supposed to do on this earth as a believers. और हम एक विश्वासी होने के नाते हमें ये If चीजों you को look इस at धरती Romans पर chapter करना है। 8 verse 19, this is what the Bible says. और अगर रोमियो उसका 8 The अध्याय creation is waiting for the manifestations of the sons and daughters of God. ये सृष्टि इंतजार करे कि कब परमेश्वर का बेटा और बेटी जो है Who प्रकट are होंगे। they? ये कौन है The परमेश्वर का sons and बेटा? daughters of God are those who are saved, sanctified, filled with the Holy Ghost, tongue talking and living for themselves. No. और ये परमेश्वर का बेटा और ये बेटी कौन है जो उद्धार पाए है परमेश्वर बपतिस्मा लिया अन्य भाषा प्रार्थना करता अभिषेक लोग है और खुद के लिए जी रहे नहीं. The sons of God are those who carry the same mind like Christ. और वो परमेश्वर का बेटा वो है जो परमेश्वर की मानसिकता को लेकर चलता है। The daughters of God are those who carry the same mind like Christ. और परमेश्वर की बेटी वो है जो परमेश्वर की बुद्धि को लेकर चलती है। If it's hurting God about something out in this world, अगर कोई एक ऐसी चीज है जो बाहर वो तकलीफ दे रही संसार it में will hurt the son and daughter as well. और वो परमेश्वर का बेटा और बेटी को भी तकलीफ देगा। If it's not feeling good, if it's not pleasing to God, what's happening out in this world, अगर इस संसार में जो है कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं आ रही it है will not please the son and daughter also. और वो परमेश्वर के बेटा और बेटी को भी जो है प्रसन्न नहीं आएगा। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? You understanding, church? आप समझ पा रहे Sons कलीसिया? and daughters of God वो परमेश्वर का बेटा और बेटी are those वो लोग हैं who represent, who are ambassadors, who are the agents of God, just like how Jesus was on this earth. वो परमेश्वर को दर्शाते हैं और वो परमेश्वर के राजदूत हैं और वो दर्शाते हैं यीशु मसीह को इस But if धरती के you ऊपर। read the scripture clearly, परंतु अगर स्पष्ट रूप से अगर हम वचन पढ़े the Bible writes बाइबल ऐसा बताती है the earnest expectation of the creation. और यहाँ पर सृष्टि बहुत इंतजार कर रही है The earnest expectation of the creation. और यहाँ पर आशा भरी दृष्टि से जो है ये सृष्टि हमारे लिए इंतजार कर रही है। You understanding, church? आप समझ पा रहे You कलीसिया? understanding, church? आप समझ पा रहे It is कलीसिया? like the creation is waiting for the sons and daughters of God, like, I want that son and daughter right now. और ये सृष्टि इतना आशा के साथ वहां पर परमेश्वर का बेटा और बेटी के लिए रुकी कि अभी के अभी आ जाए वो लोग। Like how you cried out to your father and your mother जैसे आप अपने पिता और माता के लिए जब आप रोते हो for ice cream.
आइसक्रीम के लिए, for cycle, साइकिल के for लिए, bike, एक अच्छी बाइक for के that लिए, pen or pencil. या फिर पेन या फिर The पेंसिल के लिए। creation is waiting for the manifestations of the sons and daughters of God, like how you cried out for ice cream to your father and your और ये mother. सृष्टि जिस रीति से पुकार कर कह रही है, जैसे हम अपने माता पिता को आइसक्रीम या फिर चीजों के लिए हम पुकार कर कहते हैं। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? Creation is waiting for you and for me. और ये सृष्टि आपके और मेरे लिए इंतजार कर रही है। If you carry the same mind like Christ does, अगर यीशु मसीह के जैसा आप मानसिकता को लेकर चल the सकते creation हो, is waiting for you out there. और सृष्टि आपके लिए इंतजार कर The रही है, creation is waiting for you out there. और वहां पर सृष्टि आपके लिए इंतजार कर Longing for रही है, you out there. वो आपके लिए तरस रही है। Understand this, church. कलीसिया, आप इस बात को The समझे, heart of God is longing for souls, परमेश्वर की हृदय जो है वो आत्माओं के लिए तरसता है, not anything else. वो और किसी चीज के लिए नहीं, Nothing else. और कुछ नहीं, Nothing else. और कुछ नहीं। The praise, the worship, the songs, the everything that we are going to do out when we go to heaven. वो स्तुति, वो आराधना, वो सब नहीं, क्योंकि वो सब हम स्वर्ग में करने वाले हैं। On today's date, आज के समय में the Lord परमेश्वर जो है is longing for souls. वो केवल आत्माओं के लिए He's तरसता है। longing for your father. वो आपके पिता के लिए तरसता He's है, longing for your unsaved mother. वो आपके नहीं उद्धार He's पाए हुए आपकी longing for माँ your के लिए तरसता unsaved है, brother and sister. वो आपके उद्धार नहीं पाए हुए He's भाई longing बहन for के लिए that तरसता है, unsaved friend of yours. वो आपके उद्धार नहीं पाए He's हुए longing दोस्त for के लिए तरसता है, unsaved teacher of yours. वो आपके उद्धार नहीं पाए He's longing शिक्षक for के लिए that तरसता है, unsaved colleague of yours. वो आपके काम करने वाले आपके सहेली के लिए तरसता है। You understanding, church? आप समझ पा रहे You कलीसिया? understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? You know, we have so many reasons to give today. और हमारे पास आज बहुत कारण होंगे देने के लिए। Arey, there are dulls waiting for us if we go out for gospel. अरे वहां पर ऐसे ऐसे लोग हमारे लिए तैयार खड़े हुए हैं अगर हम सुसमाचार बांटने के लिए जाएंगे तो। When you are led by Jesus Christ, परंतु जब आप यीशु मसीह के द्वारा चलते हो, everything in this world will make a way for you. और ये संसार की हर एक चीज आपके लिए रास्ता बनाना शुरुआत करेगी। You didn't get this. You didn't get this. आप इसे If you पाएंगे। carry the mind of Christ, अगर आप यीशु मसीह की मानसिकता को लेकर if you चलोगे, carry the heart of अगर आप Christ, यीशु मसीह के हृदय को लेकर चलोगे, everything out in this world will make a way for you. और इस संसार की सारी चीजें जो है आपके लिए मार्ग बनाना Every शुरुआत sun, करेगी। moon and the stars and the galaxies will hear you. और ये शायद चंद्रमा, सूरज, तारे सब कुछ जो है आपके बातों को सुनना शुरुआत On the करेंगे। way to save somebody, अगर आप किसी यात्रा में है कि on आप the किसी way को to उद्धार share the की- gospel, अगर आप किसी यात्रा में है if you सुसमाचार pray सुनाने के and लिए, ask the sun to stop, the sun will stop. अगर आप ऐसा प्रार्थना करो कि ये सूरज उगना छोड़ दे तो वो उगना छोड़ If you देगा। pray and ask the rain to stop, the rain will stop. अगर आप ये प्रार्थना करो कि ये बारिश रुक जाएगा तो रुक जाएगा वो। Because it's the motive that you carry is what the heart of Jesus is carrying. अगर आपका उद्देश्य वही है जो परमेश्वर के हृदय में है तो वो हो If जाएगा। the motive you carry is the compassion that Jesus had over this world, अ- everything else will make a way for you. अगर आपका उद्देश्य यही है कि जो आप परमेश्वर के हृदय में है कि आप किसी को बचा सके तो आप जो भी करोगे परमेश्वर उसमें करेगा। This one thing that amazes me about Sadhu Sundar Singh. और साधु सुंदर सिंह के लिए जो है एक विषय मुझे बहुत अच्छी लगती है, He's somebody who would roam around all through the day and sleep wherever he wants. और वो जो है दिन भर जो है बाहर घूमते रहते थे और वो जहाँ चाहिए वहां पर सो जाते थे। And this one story that I read in his book, और एक ऐसी कहानी जब मैंने उनकी किताब में मैंने पढ़ी थी, one night he was sleeping in the jungle. और एक रात जो है वो जंगल में सो रहे थे, And before sleeping, he drew a line around him, और उसने सोने से पहले जो है उसने एक ऐसे लाइन को बनाया अपने आसपास, circle. सर्कल को He made बनाया, a circle around him. और उसने अपने चारों ओर जो है एक सर्कल को बनाया, And he slept a sound sleep all through the night. और वो पूरी रात जो है ऐसे ही सो गया। He woke up. और जब वो उठा He was able to see beyond that line, there was footmarks of lion, footmarks of bear, footmarks of different animals. और वो जब उस जहाँ पर लाइन बना तो उसके बाहर जब देखा तो वहां पर दिख रहे थे पंजे के निशान थे, वो शायद शेर के हो, भालू के हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के जंगली जानवरों के। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? You understanding, church? आप समझ पा रहे On कलीसिया? the way to save somebody, अगर आप किसी यात्रा में on हैं the किसी को way to बचाने के share the लिए, gospel, आप यात्रा में है on सुसमाचार the सुनाने way के to लिए, do what God has called you to do, और अगर आप उस यात्रा में है जहाँ पर परमेश्वर आपको जिसके लिए बुलाया आप वो करने on जा रहे the हो, way to fulfill the plan and purposes of God, और जब आप यात्रा में हो परमेश्वर के उद्देश्य और उसके मकसद को पूरा करने के लिए, everything of this world have to bow down to you. और ये संसार की सारी चीजें जो है आपके सामने झुकेगी। If the motive is right, अगर आपका उद्देश्य सही है, everything else will fall in place. सब कुछ जो है सही मार्ग पर गिर जाएगा। You understanding, church? आप समझ पा रहे कलीसिया? God wants you and me to be a good Samaritan
on this earth. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जो है एक अच्छा सामरी बने इस We धरती are पर। not just mere believers. हम केवल ऐसे सामान्य We are विश्वासी not ना just बने। mere believers. हम केवल ऐसे When सामान्य believers विश्वासी ना बने। met in the book of Acts, जब प्रेरितों के काम के अंदर जब विश्वासी मिले थे people could recognize these are the people who follow Jesus Christ. और वहां पर लोग पहचान सके, अरे ये ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे When चलते the थे। people of God gathered, जब परमेश्वर के लोग there were एक साथ आए signs, miracles, and wonders that happened in the midst of them. और उनके बीच में जो है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होना शुरुआत They हो shared गया। the gospel. वो सुसमाचार को And सुनाने in लगे one meeting, we saw 3,000 people accepting Jesus and adding to the kingdom of God. और केवल एक सभा में जो है 3,000 लोग उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य Where में is जुड़ गए। the motive? हमारा उद्देश्य कहाँ पर Where है? is the heart? हमारा हृदय कहाँ What पर are है? we longing हम for? किसके लिए तरस रहे हैं? You're understanding, church? आज समझ पा रहे कलीसिया? This scripture, I've been quoting this again and again from Psalms chapter 63. और भजन संहिता उसके 63 अध्याय Look what the Bible says in verse 1 and 2. और देखिए पहला और दूसरा वचन क्या कहता है। I'm closing in 1 minute. मैं केवल 1 मिनट में समाप्त करूंगा। If you're there, say amen. अगर आप यहाँ पर है तो आमीन कहिए। Psalms chapter 63, look what the Bible says. Look what the Bible says. Oh God, हे you परमेश्वर are my God. तू मेरा Early will I seek you. You understanding? Oh हे God, परमेश्वर you're my God. I'll seek you early in the morning. बोर होने से पहला मैं आपका खोज ही करता हूं। आगे देखिए। My soul thirsts for you, my flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. सूखी और निर्जल उस पर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर अति अभिलाषी है। You understanding, church? आप समझ पा रहे You कलीसिया? understanding, church? आप समझ पा My रहे कलीसिया? soul thirsts for you, मेरी जो आत्मा है वो तेरे लिए प्यासा है and my flesh is longing for you. और मेरा शरीर जो है वो तेरा अभिलाषी है। How many of us can say this prayer on today's date? और कितने लोग ऐसी प्रार्थना को जो है आज के दिन कर सकते How हैं? many of us are crying out to God saying, Lord, I thirst for you, I long for you. और कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं तेरे लिए एक अभिलाषी हूँ। On the other side, the scripture says, the heart of God is longing for souls. और वहां पर दूसरे छोर पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का हृदय आत्माओं के लिए तरसता And है। my question is, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, where is our heart? हमारा हृदय कहाँ पर है? What are we longing for? हम किसके लिए तरसते Why हैं? are we living now? हम क्यों आज We जीवित are हैं? saved, हम बचाए गए हैं, sanctified, हम शुद्ध किए filled गए with the हैं, Holy Ghost, पवित्र आत्मा से भरे हुए tongue हैं, talking. अन्य भाषा बात करते And हैं। are we adding souls to Christ? क्या हम मसीह यीशु में Are we आत्माओं bringing को people जीत to रहे हैं? church? क्या कलीसिया में लोगों को Are लेकर we आ रहे sharing हैं? gospel outside? क्या हम बाहर This is सुसमाचार a को सुना रहे very हैं? important question that we need to ask as an individual church. और हम एक इंडिविजुअल होने के नाते हम अलग है, हमें ये अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। The sad to say, और ये काफी दुख we लगता are है, busy हम काफी व्यस्त है, pointing out fingers. हम एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, We are stuck here. हम यहीं पर रुके हुए हैं। We are stuck here and forgot the real motive to live on this earth. हम यहीं पर रुके हुए हैं एक असली मकसद पाने से। We जो are धरती पर busy जीना है। saying tu. And we forgot the motive to live on this earth. और हम अपना मकसद जो है भूल चुके हैं। This is what the Lord wants. और यही परमेश्वर चाहता है That we long for Him. कि That हम we उसके लिए thirst for तरसे Him. हैं, उसके लिए प्यासे रहे, And do what He has purposes to do on this earth. और जो वो अपना उद्देश्य को रखा है वो हमारे द्वारा इस धरती पर Can करे। we all stand to our feet? क्या हम सभी खड़े हो सकते हैं? Let's close this इसे समाप्त करते हैं with small prayer. एक छोटी प्रार्थना के द्वारा। Let our prayer be simple this evening. आज की शाम हमारी प्रार्थना एक सिंपल होने थे। When as you stand, और जैसे close आप your खड़े eyes हैं, and look unto the Lord. अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। The only prayer is, Lord, यही प्रार्थना, परमेश्वर use us like a good Samaritan. मुझे एक अच्छे सामरी के समान Use us इस्तेमाल like a करें। good Samaritan. मुझे एक अच्छे सामरी के समान Yes, Lord, इस्तेमाल good करें। Samaritan had no name, no fame, no money, no nothing. एक अच्छे सामरी के पास एक अच्छा नाम, धन कुछ भी नहीं था,
Today, this evening, और आज की शाम I come before you, मैं आपके पास आता हूँ, putting my name aside, मैं अपने नाम को बाजू में my रखता हूँ, fame aside, मेरे नाम, my position aside, मेरे पद my को मैं money बाजू में रखता हूँ, aside, मेरे पैसों को my बाजू में रखता status हूँ, aside, मेरे and- ओहदे को साइड में and रखता हूँ ask you, Lord, और तुझसे मांगता हूँ to use me. कि आप मुझे इस्तेमाल करें, Use me, Lord. कि आप मुझे इस्तेमाल Use करें, me like a good Samaritan. एक अच्छे सामरी के रूप The में इस्तेमाल Samaritan करें। who covered the wounds of the person who is hurting. और एक ऐसा व्यक्ति जो अधमरा पड़ा था, एक ऐसा सामरी की तरह इस्तेमाल करके उसके घाव को The ढाक good सको। Samaritan that poured oil and gave wine. एक अच्छे सामरी ने जो है वहां पर तेल और दाखरस को डाला, And somebody who made him stand on his feet और एक ऐसा व्यक्ति कि जिसने उसको खड़ा किया अपने and brought पैरों him पर, into the presence of God और परमेश्वर के and उपस्थिति added में to the लेकर आया, church और कलीसिया में and लेकर आया, added to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में लेकर आया। Lord, your word says प्रभु आपका वचन कहता that है you're going to repay for every good Samaritan's act on this earth. कि परमेश्वर आप वो हर एक चीज का रीपे करोगे जो भी, That there is a reward in heaven. ताकि वो उनके लिए एक That इनाम there is a है, reward in heaven. एक स्वर्ग में जो एक इनाम रखा Lord, we गया है। ask you this evening प्रभु आज की शाम आपसे that you मांगते would हैं use us. कि प्रभु आप इस्तेमाल That you would करें, use us like a good Samaritan in our home. प्रभु हमारे घर में एक अच्छे सामरी के That you रूप में would इस्तेमाल use करें, like a good Samaritan in our office. प्रभु हमारे ऑफिस में एक अच्छे सामरी के रूप में That you इस्तेमाल would करें, use us like a good Samaritan in the midst of our friends. प्रभु हमारे दोस्तों के बीच में एक अच्छे That सामरी you के would रूप में use इस्तेमाल us करें, like a good Samaritan wherever we are placed. और जहाँ कहीं भी हमें रखा गया वहाँ पर एक अच्छे सामरी के रूप में इस्तेमाल करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Pray. Open your mouth and pray in your own words. प्रार्थना करें अपने खुद को शब्दों में। Thank you, Jesus. Loving Heavenly Father, Lord God, we give you thanks, Lord, this evening. ये Thank हमारे you for the word that you have given to us. Thank you for speaking to us this evening, my God, Lord. Thank you for stirring our heart, mind, and soul, my God, Lord. From the life of a good Samaritan, my God, Lord, that we would be the same on this earth, my God, Lord. And more than anything, my God, Lord, we would ask that you would use us and use us for your glory, my God, Lord. I pray that all of us who are under my voice this evening, my God, Lord, will be a good Samaritan in their life, in their families, in their offices, on this earth, my God, Lord. A good example for you, an agent, a representative, an ambassador, my God, Lord, taking your name, your fame, my God, Lord, for your glory all the days of their life. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहे। आमेन।